कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंगरी विधानसभा सीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेता टीडी राज गौड़ा को बड़ी राहत दी और बीजेपी नेता डीएन जेवराज की जीत पर रोक लगाते हुए राजगौड़ा को दोबारा एमएलए का दर्जा बहाल कर दिया। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। कर्नाटक की राजनीति में भौचाल आ गया और सिंगली सीट पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में हलचल पैदा कर दी। कहा जाता है चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है, चुनाव आयोग किसी तरह का भेदभाव नहीं करता और जीता जागता उदाहरण ये कर्नाटक का आपके सामने है। कांग्रेस नेता के टीडी राजे गौड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इससे लग रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में न्याय कहीं ना कहीं जिंदा है और इसी वजह से देश भी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल बीजेपी नेता डीएन राज की जीत पर रोक लगाते हुए राजगौड़ा को दोबारा विधायक मान लिया। पूरा मामला बताता हूं दोस्तों। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। उस समय कांग्रेस के राजे गौड़ा ने बेहद मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। यह जीत भाजपा नहीं पचा पाई, लेकिन बाद में पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती हुई और बीजेपी के डीएन जीवराज को विजेता घोषित कर दिया गया। इसके बाद राजे गौड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंदन की बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, लोकतंत्र को इस तरह से हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव हाईजैक नहीं किया जा सकता है, जैसा कि मौजूदा समय में देश में चल रहा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में चुनाव हाईजैक किए जा रहे हैं और जीतने वाले सिर्फ ताली बजा रहे हैं। इसका असर नहीं देख रहे कि देश में क्या होगा। बार एंड बेंच इंडियन लीगल न्यूज कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि रिटायरिंग ऑफिसर ने हाई कोर्ट के आदेश से आगे जाकर कार्रवाई की, यानी जिस पोस्टल बैलेट को पहले वैध माना गया उसी की दोबारा जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यों बहाल करते हुए राजे गौड़ा को फहराल एमएलए बनाए रखने का आदेश दे दिया, यानी अभी सिंगरी सीट पर कांग्रेस की वापसी हो गई। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले के बाद हलचल तेज है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब अगली सुनवाई 21 मई को होगी और पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी। क्या राजे गौड़ा की कुर्सी स्थायी रूप से बच जाएगी या फिर बीजेपी दोबारा पलटवार करेगी? सिंगरी की यह लड़ाई अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की सबसे बड़ी कानूनी जंग बन चुकी है। देश में कैसे चुनाव हाईजैक किए जा रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है और विपक्ष आरोप लगाता है
तो उसका मजाक उड़ा दिया जाता है। भाजपा हमेशा दूसरे में गलती देखती है, खुद कितने भी गलत हो मानने को तैयार नहीं होते। और निश्चित रूप से कर्नाटक में उस जिलाधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके समय में चुनाव हुए। अगर रिटायरिंग ऑफिसर और जिलाधिकारियों पर कार्रवाई होने लगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश में सुधार हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हुआ आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हुआ आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।